इस तरीके से 2000 करोड़ से ज्यादा फंडिंग उठाने के बाद, 4 से ज्यादा सेक्टर्स में लीडर बनने के बाद, 50 से ज्यादा शहरों में ग्रो करने के साथ साथ 4000 लोगों की टीम होने के बावजूद भी एक कंपनी फेल कर गई। क्या गलतियां उन्होंने करी और उनकी गलतियों से हमें क्या लर्निंग्स मिलती हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। गेटेड इन्फो सर्विसेज नाम की एक कंपनी ने 1980s में अपनी खुद की येलो पेज बिजनेस डायरेक्टरी बनाई। येलो पेज बिजनेस डायरेक्टरी मतलब उस टाइम पे दोस्तों अच्छा फोन, इंटरनेट और गूगल तो होता नहीं था, तो किसी को भी, जैसे आपको किसी प्लम्बर की जरूरत है अपने घर पे, या आपका एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, आपको सरियों की जरूरत है, तो आप किसको कहां से ढूंढोगे उनकी डिटेल्स? ना आपके पास गूगल है ना इंटरनेट है, तो लोग इन्हीं येलो पेज बिजनेस डायरेक्टरीज में जाते थे। ये एक डायरेक्टरी होती थी जिसका येलो कलर का पेज होता था, पेजेस होते थे, एंड इसी में जाके सारी डिटेल्स वो लोग ढूंढते थे। गेटेड इन्फो 2010 तक बहुत तेजी से बढ़ती गई। 50 से ज्यादा शहरों में अपनी पकड़ बनाकर वहां के सारे छोटे दुकानदार, बिजनेसेस, वेंडर्स को अपने साथ लिस्ट करने में सक्सेसफुल थे ये लोग। कुल मिलाकर पूरे ही इंडिया में इनकी बिजनेस डायरेक्टरी बिक रही थी उस टाइम पे। 2010 में इन्होंने ऑनलाइन जाने का सोचा और अपनी खुद की ऑनलाइन क्लासिफाइड डायरेक्टरी बनाने की सोची। उसमें इन लोगों ने जितने भी लोगों को अपनी येलो पेज डायरेक्टरी के अंदर लिस्ट करा था, उन सबके ऑनलाइन कैटलॉग बना के, उनकी डिटेल्स अच्छे से अपनी साइट पे लिख के, उनकी अच्छी प्रोफाइल तैयार करके अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी और उसका नाम रखा askme.com। फिर 2010 के एंड में एस्ट्रो होल्डिंग नाम की कंपनी ने देखा आस्मी की लिस्टिंग कितनी ज्यादा है, लोगों को ये कंपनी कितनी ज्यादा पसंद भी है, आस्मी कितनी तेजी से ग्रो कर रही है और इसका फ्यूचर भी बहुत ज्यादा है, और यही सब सोच के इन्होंने डिसीजन लिया आस्मी की मेजॉरिटी स्टेक्स खरीदने के, और एंड में जाके 95% होल्डिंग्स एस्ट्रो ने खरीद ली आस्मी.com की, और आस्मी.com का नाम बदल कर रखा आस्मी बाजार। आस्मी बाजार अब एक क्लासिफाइड डायरेक्टरी होने के साथ साथ एक ई कॉमर्स मार्केटप्लेस भी बन चुका था, जिसमें कस्टमर्स जाके हजारों लाखों प्रोडक्ट्स में से अपना मनपसंद प्रोडक्ट ढूंढकर उसे खरीद सकते थे ऑनलाइन ही, बिल्कुल फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की तरह। आस्मी बाजार ने, गेटेड ने जो इतने साल मेहनत करके अपना लोकल वेंडर्स, बिजनेसेस, दुकानदारों का जो डेटा बनाया था, उनको ध्यान में रख के अपना मॉडल कुछ इस तरीके से बनाया कि कस्टमर्स जब भी आस्मी बाजार पे जाके अपना ऑर्डर प्लेस करते थे, ये लोग वो ऑर्डर उन कस्टमर के नियरेस्ट लोकेशन पे जो भी लोकल वेंडर होता था उसके पास पहुंचाते थे, एंड वो वेंडर उस कस्टमर के घर तक 18 घंटे के अंदर अंदर उनका ऑर्डर डिलीवर करवा रहा था। आस्मी बाजार अपने फील्ड में तो लीडर बन ही गया था। 300 मिलियन से ज्यादा फंडिंग इन्हें अलग अलग इन्वेस्टर से मिल चुकी थी, पर इनको चाहिए थी और ज्यादा सक्सेस, और ये सक्सेस पाने के लिए इन लोगों ने शुरू करा अलग अलग छोटे छोटे स्टार्टअप्स को खरीद के उनकी सर्विसेज अपने नाम से शुरू करना, ताकि ये लोग अलग अलग सेक्टर्स में घुसकर एक मेगा स्टार्टअप बन सकें। मेबल कार्ड को खरीद के आस्मी अब एक फर्नीचर मार्केटप्लेस ही बन गया था, जिसमें ये लोग ऑनलाइन फर्नीचर बेच रहे थे। बेस्ट रेट लोगों को खरीद के आस्मी ने आस्मी ग्रोसरी के नाम से ग्रोसरीज बेचनी भी शुरू कर दी। पेमेंट डिवीजन भी खोल लिया था इन लोगों ने अपना आस्मी पे के नाम से। कुल मिलाकर बड़ा बनने के चक्कर में इन लोगों ने हर सेक्टर में अपने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए थे, और इसी वजह से टॉप मैनेजमेंट ने इतनी ज्यादा गलतियां करनी शुरू करी इसके अंदर कि आखिर में वो फेल ही हो गए। बहुत जल्दी बड़ा बनने के चक्कर में बहुत सारे नए स्टार्टअप्स गलतियां करनी शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है दोस्तों, स्टार्टअप की दौड़ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, पर नए एंटरप्रेन्योर्स ये समझ ही नहीं पाते। आस्मी.com ने भी बहुत सारी ऐसी गलतियां करी जिसकी वजह से वो फेल हो गए। आइए पॉइंट वाइज देखते हैं क्या थी वो गलतियां जो आस्मी बाजार ने करी। नंबर 1, लैक ऑफ फोकस। कंपनी की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो फोकस नहीं थी किसी भी काम में जिसको वो कर रही थी। ई कॉमर्स, ग्रोसरी, फर्नीचर, क्लासिफाइड, पेमेंट, हर काम करने के चक्कर में ये लोग भटक गए और आखिर में फेल हो गए, क्योंकि इन सारी फील्ड में पहले से ही फोकस्ड और बड़ी कंपनीज थी जो कि इन फील्ड की लीडर थी। आस्मी लीडर्स और दूर की बात, इन कंपनीज के लिए चैलेंजर भी नहीं बन पाई। नंबर 2, वीक टेक्नोलॉजी। इतना बड़ा और फैला हुआ बिजनेस संभालने के लिए कंपनी को जरूरत होती है अच्छी टेक्नोलॉजी की, जो कि सबसे बेकार थी आस्मी की। इन लोगों का बैकएंड इतना बेकार था कि ये लोग कस्टमर्स और अपने एम्प्लॉइज को ही अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, लॉजिस्टिक्स को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इनका फ्रंट एंड का यूआई और यूएक्स इतना गंदा था कि कस्टमर्स को कुछ टाइम बाद इनकी साइट पसंद ही आनी बंद हो गई, और इसलिए अलग अलग काम करने के लिए कस्टमर्स इनके अलग अलग कॉम्पिटिटर्स जैसे जस्ट डायल, फ्लिपकार्ट, ग्रोफर्स, इन सब के पास जाने लगे। नंबर 3, कैश क्रंच। आस्मी अपना बहुत सारा पैसा बर्बाद कर रहा था कस्टमर्स को एक्वायर करने में, अपनी पब्लिसिटी करने में,
बड़े बड़े एक्टर्स जैसे रणबीर कपूर, कंगना रनौत से ये लोग अपना एंडोर्समेंट करा रहे थे। बहुत सारी नई नई कंपनीज को खरीदने में इन लोगों ने अपना बहुत सा पैसा बर्बाद करा। आखिर में क्या हुआ, इनके पास आ गया कैश क्रंच। अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने के पैसे नहीं बचे इनके पास, अपने ऑपरेशंस को ही कंटिन्यू करने के पैसे नहीं बचे थे। आप लोगों को पता है दोस्तों, आस्कमी जो पेरेंट कंपनी है गेट इट इन्फो सर्विसेज, उसका रेवेन्यू जब 54 करोड़ था 2015 में, तब उनका लॉस कितना था, 300 करोड़ रुपए का। अब जब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में इतना ज्यादा अंतर आएगा तो बिजनेस सस्टेन कैसे करेगा, इसलिए आखिर में वो फेल हो गए। और जो चौथी गलती इन्होंने करी वो थी सिंगल इन्वेस्टर। इन लोगों ने एक ही इन्वेस्टर के ऊपर अपना पूरा डिपेंडेंस रखा हुआ था। गेटेड के 95% शेयर्स एस्ट्रो होल्डिंग के पास थे, जिसकी वजह से इनके पास कोई ताकत ही नहीं बची थी और इन्वेस्टर्स लाने के लिए, क्योंकि इनके खुद के शेयर्स ही इतने कम थे और एस्ट्रो होल्डिंग के पास 95% शेयर थे। इसीलिए मेजॉरिटी डिसीजन, सारे बड़े बड़े डिसीजन एस्ट्रो होल्डिंग ही लेता था इस कंपनी के। मैं जैसे हमेशा कहता हूं, लाइफ बहुत छोटी है हर गलती खुद करने के लिए, इसलिए बहुत जरूरी है दूसरों की गलतियों से सीखना। आस्कमी ने बहुत सारी गलतियां करी जिसकी वजह से आखिर में वो फेल हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए बहुत बड़ी बड़ी लर्निंग्स। हम एंटरप्रेन्योर्स उन लर्निंग्स को ध्यान में रख के एक सक्सेसफुल बिजनेस खुद बना सकते हैं। आइए पॉइंट वाइज देखते हैं क्या है वो लर्निंग्स जो हमें आस्कमी की गलतियों से मिलती हैं। नंबर 1, फोकस ऑन योर नीश, मेक इट परफेक्ट एंड देन एक्सपेंड। इसका यह मतलब है दोस्तों, जिस फील्ड में आपने अपना बिजनेस शुरू करा है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, उसमें पहले बहुत अच्छा बनो, फिर उसके अराउंड ही एक्सपेंड करो। आस्कमी अकेले जस्ट डायल, ग्रोफर्स, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, इन सारी कंपनीज के साथ कंपीट कर रहा था। इसकी वजह अगर वो फोकस करता अपनी ऑनलाइन क्लासिफाइड डायरेक्टरी को ही बहुत अच्छा बनाने में, जैसे जस्ट डायल नहीं करा, तो वो आखिर में सक्सेसफुल होता। नंबर 2, प्रॉपर टेक्नोलॉजी। अगर आप एक ऑनलाइन स्टार्टअप है जिसके 90% से ज्यादा काम ऑनलाइन ही होता है, तो अपनी टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी हो जाता है। एक अच्छा CRM टूल जो आपके कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन रखे, बैकएंड टूल जिसमें सारे ऑर्डर्स, क्वेरीज मैनेज रहे, एक अच्छा फ्रंट एंड जैसे कस्टमर जब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आए तो उन्हें आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी लगे। ये सब चीजें रखना बहुत जरूरी होता है एक ऑनलाइन स्टार्टअप के लिए, इसलिए अपनी टेक्नोलॉजी पे हमेशा ध्यान दें। नंबर 3, प्लान योर एक्सपेंसेस। बिजनेस में उतार चढ़ाव हर दिन होते हैं, जरूरी नहीं जितना अच्छा आपने पिछले महीने परफॉर्म करा था इस महीने भी आप उतना अच्छा परफॉर्म करो। इसलिए बहुत जरूरी होता है कंट्रोल्ड वे में अपने पैसों को खर्च करना। जब पैसा कंपनी में आना शुरू होता है तो नए एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज्यादा लगता है कि हम आप एडवर्टाइजमेंट करें, एक्सपेंड करें, कस्टमर्स को एक्वायर करें, लेकिन एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान रखें और उसी हिसाब से अपना खर्चा करें। नंबर 4, डोंट फोकस ऑन सिंगल इन्वेस्टर। अगर आप एक ही इन्वेस्टर से सारे पैसे लेकर उसको अपने सारे शेयर्स दे दोगे तो जाहिर सी बात है अगर वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गया तो आपके सारे डिसीजंस वही लेगा। एंड ये कंपनीज के लिए बहुत बुरा साबित होता है, क्योंकि जो फाउंडर होता है कंपनी का उसे ज्यादा अच्छे से पता होता है अपने कंपनी के बारे में और अपनी कंपनी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, बजाय उस वीसी के या फिर उस इन्वेस्टर के जो आपकी कंपनी में पैसे लगा रहा है। इसलिए सोच समझ के अपने इन्वेस्टर्स को चूज करें और एक इन्वेस्टर की जगह अलग अलग इन्वेस्टर्स को लाने की सोचें। तो ये थी दोस्तों आस्कमी.com की फेलियर से लर्निंग्स। आज हम लोगों ने डिस्कस करा कैसे आस्कमी शुरू हुई, क्या गलतियां उन्होंने करी एंड आखिर में हमें उनकी गलतियों से क्या लर्निंग्स मिलती हैं। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है हर हफ्ते आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लाने में। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।